दोस्तों, तो अब हम इस भाग में अध्याय द्वितीय में हम लोग चल रहे हैं। द्वितीय अध्याय में 15वें श्लोक तक हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था। तो हम लोग 16वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और मैं पीछे का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ है तो और वो कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उसके बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। उसी के संदर्भ में पीछे बतलाया गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, तो जैसे जीवात्मा इस शरीर में, जीवात्मा यहाँ कहा गया है लेकिन जीवात्मा अनुवाद में लिखा गया है, लेकिन गीता में देहिना कहा गया है। देह में जो रहता है उसको कह रहे हैं। जो भी देह में रहता है उसकी जैसे इसी देह में बालकपन, मतलब वो पहले बच्चा होता है, ये शरीर बच्चा होता है, फिर ये युवा हो जाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है वृद्ध होने के बाद। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ तक तो देखते हैं, लेकिन इसके बाद की जो अवस्था होती है वो हम नहीं देख पाते। इसके बाद की अवस्था है कि जो इस देह में रहता है वो इस शरीर को त्याग कर फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। उसके लिए जिस प्रकार से ये विभिन्न अवस्थाएं शरीर की हैं, उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करना, ये भी उसके लिए एक अवस्था के समान ही है। और फिर वो आगे बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। तो वो इसके बाद बतला रहे थे कि ये जो सर्दी गर्मी लगती है, सुख दुख का अनुभव होता है, ये सब जो है हमारे जो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों और जो विषयों के संयोग हैं उनकी वजह से हमें ये महसूस होता है, ये सुख और दुख। और वो बताते हैं कि ये उत्पत्ति विनाशशील है, मतलब इनकी उत्पत्ति भी होती है और इनका विनाश भी होता है, यानी ये स्थिर नहीं रहने वाले हैं। तो कोई दुख शाश्वत नहीं होता। दुख है, कुछ समय तक रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। सुख भी है तो कुछ समय तक रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। कोई भी शाश्वत नहीं है, ये उत्पत्ति विनाशशील है। उत्पत्ति और विनाश तो इनका स्वभाव है, इसलिए इनको सहन करना चाहिए। जब कुछ समय के लिए ही आते हैं तो फिर सहन करना ही होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। आप उसको सहन करेंगे, कुछ समय के बाद वो फिर निकल जाएगा। और फिर आगे बतलाते हैं भगवान कृष्ण कि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ बोलते हैं कि जो सुख और दुख को समान समझते हैं, ऐसे धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुख और दुख जो है उत्पत्ति विनाशशील है, ये कुछ समय के लिए ही आते हैं, ये शाश्वत नहीं है। ये दुख रहेंगे कुछ समय के लिए, फिर ये चला जाएगा। सुख आएगा, वो भी कुछ समय के बाद चला जाएगा। जो इस बात को समझ लेता है उसके बाद वो दोनों में समभाव रहता है। अगर सुख की अवस्था भी रहती है तो उसका भाव एक जैसा ही रहता है, और दुख की अवस्था आती है तो भी वो एक ही भाव में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के ये जो संयोग हैं, जिसके कारण हमें अनुभूति होती है, वो व्याकुल नहीं करते, वो व्याकुल नहीं रहता है, वो स्थिर रहता है। तो वैसा पुरुष ही, वैसा मनुष्य ही मोक्ष के योग्य होता है। अब यहाँ है कि मोक्ष क्या है, सबसे बड़ी बात है कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष क्या है, इसके बारे में जानने से पहले अभी जैसे भगवान ने बताया कि हमारे इस देह में एक देही रहता है, ठीक है। तो देही रहता है और फिर इसके देही रहता है, और क्या होता है, मोक्ष किसको मिलना है आखिर, और मोक्ष का अर्थ क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस देह के अंदर जो देही है, जिसको बहुत जगह आत्मा शब्द भी बताया जाता है, तो जो भी हो, देही जो है वो जब इस शरीर में रहता है तो इस शरीर के संयोग से, इंद्रियों के संयोग से, विषयों के संयोग से उसको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। और इन अनुभवों के संस्कार उस देही पर धीरे धीरे बैठते जाते हैं, धीरे धीरे उस पर एक तरह से आप कहें कि उसकी लेयर बनती जाती है। तो वो लेयर कोई भौतिक लेयर नहीं होता है, वो लेयर एक समझ सकते हैं कि उस पर विचारों की एक छाप पड़ गई। जैसे विचार उस पर जो अनुभूतियाँ हुई, वो अनुभूतियाँ विचार के रूप में
इसको एक्चुअली में शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की और समझाने की। तो जो विचारों के एक तरह से समझिए कि लेयर हो जाते हैं, और उसी को शास्त्रों में कहा गया सूक्ष्म शरीर। तो जो मूल जो देही है उस पे जब ये विचार, संस्कार, ये अनुभूतियाँ जब जुड़ जाती हैं तो वो एक सूक्ष्म देह धारण कर लेती है, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। कभी कभी कहीं कहीं उसका वर्णन भी किया जाता है, जैसे हमारा शरीर का आकार है उसी प्रकार के आकार का सूक्ष्म शरीर भी होता है। वो हमको इन भौतिक आँखों से नहीं दिखता, वो विशेष अवस्था में दिखता है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वो सूक्ष्म शरीर बन जाता है और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब वो शरीर को त्यागता है, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने अनुभूतियों के हिसाब से, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो सब उस सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती हैं। इस शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद, इस शरीर का नाश हो जाने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर में वो सारे सूचनाएं, जो आपकी मेमोरीज हैं और हर चीज़ रहती हैं। और वो फिर जब उसका नया जन्म होता है, वो नया शरीर पाता है, तो वो उन संस्कारों, उन्हीं अनुभूतियों के साथ पैदा होता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम अभी जो सोच रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं, वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 साल पहले आज ही के दिन आप क्या कर रहे थे, तो आपको याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो ये क्या होता है कि हमारी स्मृतियाँ धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। जब 5 साल पहले मैंने ही उस क्षण को जिया, तो वो मुझे पता तो अवश्य है कि क्या हुआ था, लेकिन वो स्मृति में नहीं है, वो कहीं सुप्त हो गई है, कहीं सो गई है, जो हमें अभी याद नहीं आ रही है। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी जब दूसरा जन्म लेता है, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो स्मृतियाँ उसके साथ रहती जरूर हैं, लेकिन चूंकि समय के साथ साथ वो धुंधली पड़ जाती हैं, तो वो संस्कारों के रूप में, अनुभव के रूप में, रिफ्लेक्स रिएक्शन के रूप में उसमें मौजूद जरूर रहती हैं, लेकिन उसको स्मृति नहीं रहती है कि क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या हुआ था। वो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो उनको भूल चुका है। तो इस अवस्था में वो दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, और फिर दूसरे शरीर में वो फिर जैसा कर्म करेगा, जैसी उसकी अनुभूतियाँ होंगी, जैसे उसके संस्कार बनेंगे, उसी के अनुसार उसके आगे के जन्म होते रहेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। और आप जब भी आपके पास सूक्ष्म शरीर होगा, फिर आप शरीर धारण करेंगे और इस संसार में आएंगे, तो आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा, और जैसे ही इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा तो सुख और दुख दोनों आपको प्राप्त होंगे। तो ये सुख और दुख का जो चेन है, जो साइकिल है, ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन ऐसा भी होता है, एक अवस्था ऐसी भी है जब व्यक्ति इस श्रृंखला को तोड़ देता है, इस साइकिल को तोड़ देता है। उसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म शरीर, ये जो अनुभूतियाँ, ये जो सूचनाएं और ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये सब कुछ जो जुड़ता चला गया है, तो हमारा जो देह में जो रहने वाला देही है, वो एक्चुअली आप कहेंगे तो उसमें ऐसा कुछ संस्कार या अनुभूति नहीं होती। वो आप कह लें कि उस फॉर्मलेस तो है ही, और कोई विचार भी उसमें नहीं है। उसको अगर आप ठीक हम वाणी से समझा भी नहीं सकते, वो अनुभव करने की चीज़ है। तो जब ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये जो अनुभव हैं, ये जो संस्कार हैं, इनका क्षय हो जाता है, मतलब मनुष्य मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले इन सब चीज़ों को वो हटा दे अगर, और जो उसकी जो देह में रहने वाला जो अस्तित्वमान है, जो अंदर जो रह रहा है, उससे जो ये सब स्मृतियाँ जुड़ गई हैं, ये अनुभूतियाँ हो गई हैं, ये जो संस्कार, उन सबको अगर हटा दिया जाए, तब वो फिर वैसा ही बचेगा जैसा वो शुरू में था। उस पर कोई अनुभूति जब नहीं थी, कोई संस्कार नहीं पड़े थे, कोई कर्म का प्रभाव नहीं था, तो वो वैसा था। तो जब वैसा होगा तो उसमें नया शरीर धारण करने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो योग में ऐसा ही कहा जाता है कि जब हम विभिन्न प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर अंतिम स्टेप होता है समाधि। तो समाधि की अवस्था में कहा जाता है कि ऐसा ही होता है
कि मनुष्य जो है अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मूल स्वरूप वही है जो इस देह में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, वो मूल स्वरूप है। और उसके ऊपर जो हम लोगों ने संस्कारों की जो परत चढ़ा दी है, उन सभी परतों को अगर हटा देंगे तो वो मूल स्वरूप दिखेगा। तो उस मूल स्वरूप में अगर कोई शरीर त्याग करे, इन सब चीज़ों को हटाकर, जो कि योग में समाधि के द्वारा संभव है, तो समाधि के द्वारा जब उस अवस्था में पहुंचकर कोई शरीर त्याग करता है तो उसके पास कोई संस्कार, कोई अनुभव या फिर कोई इच्छा नहीं रहती। तो इस वजह से वो नया शरीर भी धारण नहीं करता। तो शरीर धारण नहीं करता, उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। वो फिर इस परम ब्रह्म आप बोलेंगे या फिर ये संपूर्ण जगत जो है, अगर इसको आप मान लें एक सागर है, तो उस सागर में एक बूंद जैसे विलीन हो जाती है। और मान लीजिए सागर का कुछ अंश जो है रंगीन है, कलरफुल वाटर है, तो कलरफुल है तो वो दिख रहा है, लेकिन अगर वो अपना रंग छोड़ दे तो वो सागर में विलीन हो जाएगा। फिर उस बूंद का, उस पार्ट का अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो उसमें एकाकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड में जो चेतना है, जो कहें तो उस प्रभु का ये जो निराकार स्वरूप है, जो बाद में साकार भी होता है, तो ये जो निराकार विशाल स्वरूप है, उसी में वो विलीन हो जाता है। तो फिर उसकी दोबारा जन्म होने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ना तो कोई अनुभूति है उसके साथ, ना कोई संस्कार है, तो वो उसी ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तो उसी को मोक्ष कहते हैं। हालांकि मोक्ष एक ऐसी चीज़ है कि मैंने इसको समझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वास्तव में इसको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं समझाया जा सकता कि ये अनुभव करने की चीज़ है। अगर आप मीठा गुड़ खाते हैं, गुड़ या चीनी खाते हैं, तो चीनी का स्वाद मीठा होता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप बताइए कि मीठा कैसा होता है, तो आप मीठा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं चीनी खाने से जो महसूस होता है वो मीठा है, लेकिन मीठा कैसा होता है उसको शब्दों से आप व्यक्त नहीं कर सकते। शब्दों से उसकी अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते। ये महसूस करने की, ये अनुभव करने की चीज़ है। उसी प्रकार से मोक्ष या फिर समाधि या फिर मुक्ति, ये महसूस करने की चीज़ है। इसको शास्त्रों में बतलाने की कोशिश की गई है कि ऐसा होता है, ये लक्षण होते हैं, वो लक्षण होते हैं, लेकिन वो बस उसका एक अंश भर, उसकी एक झलक भर दिखलाने के लिए या समझाने के लिए। अगर वास्तविक रूप से हम सोचें तो वास्तविक रूप से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको वाणी से बतलाया नहीं जा सकता, ये अनुभव करने की चीज़ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिनको ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि जो व्याकुल नहीं हो रहा है उसके धीरे धीरे क्या होगा, उसका कोई संस्कार उस पर नहीं पड़ेगा, न दुख से वो विचलित होगा, न सुख से विचलित होगा। तो धीरे धीरे जो है ये संस्कार और कर्म का प्रभाव उस पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वो मोक्ष के योग्य हो जाएगा। प्रकारांतर में मतलब आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे वो मोक्ष के योग्य हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं प्रभु, आगे भगवान कह रहे हैं, ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्त तत्वदर्शी भी। कह रहे हैं हे अर्जुन, और हे अर्जुन, असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। वो कह रहे हैं, इसके आगे की भी लाइन ले लेते हैं, फिर हमें थोड़ी सुविधा होगी व्याख्या में। अविनाशु तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। कह रहे हैं इस न्याय के अनुसार अविनाशी अर्थात नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिन अर्थात नाश रहित,
नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप शरीरिणा, यहाँ इसका अर्थ जीवात्मा दिया गया, लेकिन फिर वो शरीर में रहने वाला शरीरिणा, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर। तो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। जो असत्य है, जो सत्य और असत्य है क्या? तो जो है, जो वास्तव में है वो सत्य है, सत्य है, और जो नहीं है वो असत है। तो कह रहे हैं कि असत की तो सत्ता ही नहीं है, असत होता ही नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है। आप भले कल्पना कर लें, लेकिन असत की सत्ता नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। हर तरफ सत्य ही सत्य है। जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सब सत्य है, और जो असत्य है उसकी सत्ता ही नहीं है। तो ये जो है, इन दोनों का तत्व इस प्रकार से तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो भी तत्वज्ञानी है, जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को देखने वाले हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ऐसा ही देखा है कि असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का कहीं अभाव ही नहीं है। यानी ये जो संपूर्ण जगत है ये सत्यमय ही है और सत्य से ही भरा है, असत्य की कोई सत्ता ही नहीं है। ये क्लियर भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का कभी भी अभाव नहीं है। आगे बता रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत सर्वम ततम अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति। तो तू नाश रहित, जिसका नाश नहीं हो, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण सब कुछ व्याप्त है। ये जो सब कुछ, ये जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये जिससे व्याप्त है। आप समझिए, एक बेसिक चीज बता रहे हैं कि सब में जो है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, मैं हूं, ये है, वो है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीजें जिस एक चीज से व्याप्त हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, मतलब हर चीज में वो चीज है। कोई एक ऐसी चीज है, उसका नाम नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जिससे सब कुछ व्याप्त है, जो सब में है, वो नाश रहित है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो शाश्वत है। और फिर कहते हैं कि जो वो शाश्वत, जिससे ये संपूर्ण व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व में है, संपूर्ण जगत में है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो वो जो, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत में जो वो मूल चीज उपस्थित है, जिसका नाम भगवान नहीं बता रहे हैं, उस अविनाशी का, वो पहले ही बता रहे हैं वो अविनाशी है, उसका विनाश होता ही नहीं है, वो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, और उस अविनाशी का कोई भी विनाश करने में समर्थ ही नहीं है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। नाश रहित अपमेय नित्य स्वरूप शरीरिणा, ये सब शरीर के, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर। फिर आगे कह रहे हैं कि जो शरीर में रह रहा है वो भी नित्य स्वरूप वही है, जिसकी बात वो आगे कह रहे थे कि जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत व्याप्त है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो नाश रहित है। उसी को कह रहे हैं कि नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप, मतलब हमेशा रहने वाला, जिसका विनाश ना हो, वो भी क्या है? शरीर ही ना, क्योंकि शरीर में भी वही रह रहा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में रह रहा है, वो भी शरीर में ही, इस शरीर में भी वही रह रहा है, और ये सब उसी के शरीर है। आप चाहे जगत के जड़ को ले लें या चेतन को ले लें, तो दोनों उसके ही शरीर हैं। वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर्वम ततम अस्य अव्यस्य, ये कह रहे हैं कि सर्वम ततम, जो सब में है, तो सब में जड़ चेतन सब आ गया। तो वो जो एक मौलिक चीज़ बता रहे हैं उसका नाम नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं
कि एक ऐसा कुछ है जो सब में है, वो नाश रहित है, वही इस शरीर में भी है। और वही वो पहले भी कह चुके हैं कि नाश रहित है, तो शरीर में जो रह रहा है वो भी वही है, और वो भी नित्य स्वरूप है, नाश रहित है। तो शरीर में रहने वाले इस नाश रहित और नित्य स्वरूप के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो जो शरीर में ये रह रहा है, तो इस शरीर में रह रहा है, आपके शरीर में रह रहा है, उसके शरीर में रह रहा है, तो सब में जो वो शरीरिना रह रहा है, तो वो शरीरिना जो है, जो शरीर में रहने वाला है, वो तो नाश रहित है, नित्य स्वरूप है। लेकिन उसके ये जो शरीर है ये नाशवान है, इसका नाश हो जाता है समय के साथ। तो वही कह रहे हैं कि इस शरीर में रहने वाले का नाश नहीं होता, कभी नहीं होता, और इस संपूर्ण जगत में भी वही रह रहा है जो इस शरीर में रह रहा है, जिससे ये शरीर ना व्याप्त है और जिससे ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत व्याप्त है, वो नाश रहित है, उसका नाश होता ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कह रहे हैं जो इसको, एनम इसको, जिसके बारे में बता रहे थे, जो शरीर में रहने वाला शरीरिना, जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। बहुत ही गूढ़ बात कर रहे हैं, ऐसी गूढ़ बात कर रहे हैं जो हमारी सारी भ्रांतियों को दूर कर सकती है, हमारे सारे मोह को, हमारे सारे अज्ञान को ये एक श्लोक दूर कर सकता है। तो कह रहे हैं कि जो ये जो शरीरिना है, जो इस शरीर में रहता है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसमें संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है, जो शरीरिना है, जो शरीर में भी रहता है, तो इसको जो भी मारने वाला मानता है, जैसे अर्जुन वध करने के लिए आए हैं दुश्मनों का, शत्रुओं का, तो अर्जुन समझ रहे हैं कि मैं मारने वाला हूँ, और वो पितामह भीष्म को समझ रहे हैं या द्रोणाचार्य को समझ रहे हैं कि मैं इनको मारूंगा, ये मरने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मरेगा या जो मारेगा, तो जो मरेगा वो शरीर ही है, और जो मारने वाला है वो भी शरीर है, ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो शरीर के अंदर रह रहा है वो किसी को मारता ही नहीं है और ना वो मरता है, तो वो शाश्वत है, वो नित्य स्वरूप है, उसका कभी विनाश ही नहीं होता, न वो मारता है न वो मरता है, वो अकर्ता है, वो कुछ करता ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। तो कह रहे हैं जो शरीर में जो रहने वाला है उसकी बात कर रहे हैं कि यह किसी काल में भी कदाचित न तो जन्मता है और न ही मरता है, मतलब ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी उसकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि जिसकी भी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा। तो अगर किसी चीज़ का विनाश नहीं हो रहा है या वो नाश रहित है, इसका अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है कभी, वो हमेशा से है, एज इट इज़ वो रह रहा है हमेशा से। तो वो कह रहे हैं, यही बात बतला रहे हैं कि इसका किसी, यह तो ना तो किसी काल में जन्मता है ना कभी मरता है, और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। जो अगर ये एक बार हो गया है किसी प्रकार से, कह रहे हैं कि अगर मान भी लो कि कभी ये हो गया किसी तरह से, तो अब ये दोबारा नहीं होने वाला है। भूत्वा भूयः भविता, मतलब होकर अब फिर से नहीं होने वाला है, हो गया, दैट्स ऑल। अब ये न मरेगा, ये किसी प्रकार से हुआ हो, कोई नहीं जानता कि किस प्रकार से हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ ये अब दोबारा नहीं होने वाला है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा, शाश्वत है।
फिर कहते हैं यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। कह रहे ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, ये नित्य है, हमेशा से है, सनातन है, शाश्वत है। शाश्वत कह रहे हैं मतलब हमेशा से है, कभी भी इसका न नाश होगा न जन्म होगा। और कहते हैं कि शरीर के पुरातन है, बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि आप कह ही नहीं सकते कितना पुराना है। ये तो सनातन है, हमेशा से, तो पुराना है ना। जो हमेशा से चीज़ है वो पुराना है, वो नया नहीं हो सकता। तो कहते हैं पुराना शरीरे हन्य माने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो जो शरीर में रह रहा है वो शाश्वत है, उसका न तो जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये शरीर अगर मर भी जाएगा ना तो वो कभी नहीं मरेगा। यानी कि आप भी नहीं, आपका जो मूल तत्व जो है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वो अमर है, वो इमोर्टल है, वो कभी मरता ही नहीं, ना वो पैदा होता है ना मरता है, वो हमेशा रहता है, वो शाश्वत है। तो अभी बहुत गूढ़ बात हो रही है और मुझे लगता है कि अभी इस पे और भी बोलने की ज़रूरत है, इस पे और भी अच्छे से व्याख्या करने की ज़रूरत है। और आगे भगवान श्री कृष्ण इसकी और व्याख्या कर रहे हैं और बेहतर तरीके से और अच्छे से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोग और गहन इसका अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आप अमर हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका जो मूल स्वरूप है वो अमर है, वो कभी नहीं मरता। इस संसार का, इस जगत का हमारा जो मूल स्वरूप है ना वो अमर है और उसको आप स्वरूप की संज्ञा भी नहीं दे सकते। भगवान उसकी संज्ञा नहीं दे रहे ना, उसको आत्मा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो इसमें रह रहा है, कौन रह रहा है वो भी नाम नहीं दे रहे, क्योंकि नाम से उसको किसी चीज़ की अगर आप संज्ञा दे दोगे, उसको नाम दे दोगे ना तो वो सीमित हो जाता है। वो उसको सीमित नहीं करना चाहते, वो उसको असीमित रखना चाहते हैं, वो उसको अक्षर रखना चाहते हैं, किसका कभी क्षण नहीं हो, अविनाशी रखना चाहते हैं, अनंत रखना चाहते हैं। तो अनंत का कोई नाम नहीं हो सकता। जो इनफाइनाइट है उसका नाम हम नहीं दे सकते, जो अविनाशी है उसका नाम नहीं दे सकते, उसके विस्तार का कोई पता नहीं, वो कितना विस्तृत है, तो इसका कोई नाम नहीं दे सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका कोई नाम नहीं दिया है। उसको कहा है जो शरीर में रहने वाला है, जो देह में रहने वाला है, ऐसी संज्ञा दी है। इसको भी संज्ञा नहीं कहते, वो बस इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो शरीर में रह रहा है, वो जो देह में रह रहा है, वो अनित्य है, अविनाशी है, वो नित्य है, अविनाशी है, सनातन है। तो हम इसके आगे के श्लोक को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से गीता के ज्ञान को, जैसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है उसको ग्रहण करें बिना किसी प्रेजुडिस के। और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन को समय पे प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।